न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। सेवा, समर्पण और सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक संत ईश्वर फाउंडेशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर आज राजधानी दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित भव्य संत ईश्वर संवाद समारोह में दिल्ली सरकार के अधीन समस्त सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों को संत ईश्वर धन्वंतरी सम्मान से नवाजा गया। लोकनायक अस्पताल एवं संत ईश्वर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में जहां बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी गरिमा में मौजूदगी दर्ज कराई, तो वहीं महेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, डॉक्टर अनिल अग्रवाल दिल्ली प्रांत संचालक, कपिल खन्ना प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद व चेयरमैन संत ईश्वर फाउंडेशन, प्रवीण खंडेलवाल सांसद चांदनी चौक सहित दिल्ली सरकार के अधीन समस्त सरकारी अस्पतालों के प्रमुख भी मौजूद रहे, जिन्हें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कर कमलों से उन चिकित्सकों को संत ईश्वर धन्वंतरी सम्मान प्रदान गया, जिन्होंने सेवा योद्धा के रूप में चिकित्सा सेवा में अद्वितीय योगदान दिया है। ईशप्रीत जी फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही अति विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके आदर और सम्मान के योग्य और 1977 से मैंने जिनके सानिध्य में आज विद्यार्थी परिषद में रहकर राष्ट्रवाद का पाठ सीखा, ऐसे परम सम्माननीय श्री महेश चंद्र शर्मा जी के चरणों में मैं अपना प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि पाठशाला की शुरुआत कॉलेज से होती है, और अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो उसमें आदरणीय महेश जी शिल्पी के रूप में हैं, मैं आपको प्रणाम। डॉक्टर्स की भूमिका हम सबके जीवन में बहुत महत्व रखती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले भी एक डॉक्टर्स डे के कार्यक्रम में गया था। डॉक्टर साहब आप सब बैठे हैं और मुझे क्षमा करेंगे, मैं वहाँ ये कह कर के आया था कि डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है बहुत पवित्र है और हम सब लोग बहुत उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पवित्र प्रोफेशन को कलुषित करने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो जिन्होंने एक मिथ बना दिया, एक छवि बना दी। तो मैं ये जरूर निवेदन करूंगा आज डॉक्टर्स डे पर कि हम सब मिलकर के डॉक्टर्स के प्रति जो या हॉस्पिटल्स के प्रति जो मिथ है उस मिथ को जरूर मिलकर के दूर करें, क्योंकि यदि डॉक्टर्स के प्रोफेशन पर कहीं एक बिंदु लगता है तो वो मानवता पर बिंदु लगता है, ऐसा नहीं होता है। डे और इसको जोड़ा है संत ईश्वर फाउंडेशन ने कर्तव्य के साथ। राष्ट्रीय स्वयं संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने जो पंच प्रवर्तन की बात कही, उसमें से एक कर्तव्य नागरिक कर्तव्य। यहाँ पर सेवा में ही की बातें ज़्यादा होती है, पर सेवा तत्व क्या है और कर्तव्य भी क्या है, इसको जानना सरल भी है, मुश्किल भी है। सेवा शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है और डॉक्टर्स के संदर्भ में जो बीमार है उसकी सेवा होती है, पर सेवा के जो उदाहरण है वो माँ है।
माँ बच्चे की सेवा करती है, और जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी जवान लोग सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? सेवा क्यों करना चाहिए? सेवा करने की जरूरत क्यों है? सेवा कर्तव्य कैसे है? कर्तव्य का निर्धारण कौन करता है? कौन बताता है कि आपका कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य बताने वाला, सिखाने वाला कोई किताब नहीं। कर्तव्य का निर्धारण होता है अपने भीतर की संवेदनशीलता से। उन सभी चिकित्सा योद्धाओं के लिए जो न केवल रोगों से लड़ते हैं बल्कि अपने नागरिक कर्तव्य के प्रतीक बनकर सेवा धर्म निभाते हैं। आज हम संघ के माध्यम से पंच परिवर्तन की जिस संकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें एक प्रमुख स्तंभ नागरिक कर्तव्य है, यानी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये केवल एक विचार नहीं है बल्कि एक आचरण है, और जब हम इसकी वास्तविक रूप में देखना चाहें तो हमें अपने बीच बैठे डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के साथ जो सपोर्ट स्टाफ हॉस्पिटल में लगा है उनकी तरफ देखना चाहिए। चाहे आपदा हो, कोई महामारी हो या कोई साधारण दिन ही क्यों ना हो, डॉक्टर्स ने हमेशा अपने कर्तव्यों को न केवल निभाया है बल्कि उसे धर्म के रूप में जिया भी है। उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि वो मरीज कौन है, कहाँ से आया है, किस पंथ का है, किस वर्ग का है या किस विचारधारा का है। उन्होंने केवल इतना देखा कि वो ईश्वर का एक रूप है जिसकी सेवा करने का अवसर हमें मिल रहा है। यही नागरिक कर्तव्य है जो सेवा में, संवेदना में और समर्पण में प्रत्यक्ष होता है। यही पंच परिवर्तन की आत्मा भी है और यही भारत की असली पहचान है। पानीपत के एक विद्यालय से ये कार्य प्रारंभ हुआ था और इसी कड़ी में आगे 3 शैक्षणिक संस्थानों को, 2 जम्मू कश्मीर में, 1 हरियाणा में इसका शुभारंभ हुआ और 10 वर्ष पूर्व संत ईश्वर सम्मान की स्थापना पूजनीय सरसंघचालक जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ। इस वर्ष हम अपनी संत ईश्वर सम्मान की 10वीं कड़ी में आ चुके हुए हैं। इन 10 वर्षों में संत ईश्वर सम्मान के द्वारा 135 संस्थाओं को, विभूतियों को सम्मानित किया गया है जो भारत के लगभग सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स कहा जाए तो नागरिक कर्तव्य के प्रतिबिंब है, सत्य में सेवा योद्धा है। हम सब ने देखा 5 वर्ष को कोरोना महामारी थी। भारत का इस महामारी से कुछ लेना देना नहीं था। ना तो ये महामारी यहाँ से प्रारंभ हुई थी और ना ही इस महामारी से लड़ने के लिए जिन दवाइयों की आवश्यकता है, जिन संसाधनों की आवश्यकता है, उसमें भारत तैयार था। पर हमने इस महामारी से ना सिर्फ बखूबी हमने इससे निपटा, उस सबके साथ में विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस समय पूरे विश्व में हम सब देख रहे थे पाश्चात्य देश जो कि अपने आप को एडवांस मेडिकल फैसिलिटी से निपुण बताते हैं, जहां पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां पर सारी मेडिकल सुविधाएं चरमरा गई थी। हमारे यही चिकित्सक बंधुजनों ने, हमारे यही चिकित्सक बहनों ने, नर्सों ने उस समय पर सेवा योद्धा बनकर अपने नागरिक कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। हमें से अनेकानेक कार्यकर्ता उस समय सीआरटी में जुटे हुए थे। कोविड रिस्पांस टीम के लिए हम प्रशासन से संपर्क कर रहे थे और विशेषतः दिल्ली में मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन का उस समय जो व्यवहार था वो समस्या के समाधान वाला नहीं था, समस्या को और उलझाने वाला था। आप सब मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं, आप सब सरकारी हॉस्पिटलों से, आप सब जानते हैं कि किस तरह से एक षड्यंत्रपूर्ण ढंग से उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं हो, सारे इक्विपमेंट सही तरीके से नहीं पहुंचे, पीपी किट ये सब लोग सही तरीके से नहीं पहुंच पाए। एक तरह से ऐसा कार्य हुआ था। पर उस विकट परिस्थिति में भी आप सबने एक सच्चे नागरिक, एक सच्चे योद्धा का कर्तव्य बोध आपने दिखाया। हमने देखा
यह यात्रा शुरू होती है 2002 में पानीपत की एक बस्ती से। एक दिन हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री खैराती लाल खन्ना जी एक बस्ती में गए और उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे कूड़े के ढेर पर खेल रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि ये बच्चे कौन हैं, तब उन्हें पता चला कि ये बच्चे अलग अलग घुमंतू जनजातियों से आते हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जिनका संबंध महाराणा प्रताप जैसे गौरवशाली वंशजों से भी है। उसी क्षण उनके मन में एक सवाल उठा, क्या हमारे देश का भविष्य कूड़े पर खेलने के लिए बना है? उस सवाल ने जवाब मांगा और जवाब था नहीं, शिक्षित होने के लिए बना है। वहीं उसी कूड़े के ढेर के पास अपनी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रकांता जी की स्मृति में माता चंद्रकांता सेवा स्मृति न्यास के अंतर्गत खैराती लाल जी ने ज्ञानदीप सेवा धाम नामक विद्यालय की स्थापना की, जहां पिछले 23 वर्षों से हर साल 250 से अधिक बच्चे न केवल शिक्षित हो रहे हैं बल्कि संस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। इस स्कूल में आज टेलरिंग क्लासेस चलते हैं, महिलाओं के लिए इवनिंग वोकेशनल सेंटर्स चलते हैं और यहीं से शुरू हुआ संत ईश्वर फाउंडेशन, एक संकल्प, सेवा का, शिक्षा का और परिवर्तन का। दिवस की बधाई देती हूँ और ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। और साधुवाद देना चाहूँगी आदरणीय श्री कपिल खन्ना जी को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के और चेयरमैन हैं संत ईश्वर फाउंडेशन के, जिसके माध्यम से आज ये सम्मान समारोह रखा गया। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। विशेष रूप से आपको बधाई, सम्मान और ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगी कि जब आपकी की हुई सेवाओं के रिटर्न में हम और तो कुछ नहीं दे सकते, पर हाँ मन से किया हुआ एक प्रेम भरा धन्यवाद जरूर दे सकते हैं। सरकारी संस्थान में आपको उस तरह के मॉनेटरी टारगेट नहीं होते, पर हाँ सेवा के टारगेट जरूर होते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके पास आए आप उसको प्रेम से उसकी तकलीफ सुन लें और उसको बेहतर समाधान दे दें। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितने भी डॉक्टर हैं, दे आर मच क्वालिफाइड, दे आर मच सेंसिटिव और उनके अंदर की सहनशीलता भी और संवेदनशीलता भी ज़्यादा है, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियों में भी आपको काम करना पड़ता है, दिन देखा ना रात देखी, मैं महसूस कर सकती हूँ कि कितनी रात आप लोग सोए नहीं होंगे ताकि दिल्ली की सांसें चलती रहे। मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर्स की जो संवेदनाएं हैं उनको समझा और हमें बहुत ही भावनात्मक अनुभव हुआ, उसे शायद हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने नागरिक कर्तव्य के प्रतिबिंब देश सेवा योद्धा विषय पर अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए और हम सभी को नई दृष्टि दी। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री महेश जी, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों और जीवन दर्शन पर गहन शोध किया और उनके जीवन पर उन्होंने अनेक पुस्तकों का लेखन किया है। आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए सम्मान का विषय है। सहृदय आपका धन्यवाद।